वैसे चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंड होने के बाद मेरे मन में तो ये ख्याल आया कि काश मैं अभी इसरो में इंजीनियर या साइंटिस्ट होता और चंद्रयान 3 लॉन्चिंग में इसरो के साथ काम कर रहा होता। लेकिन मुझे तो मौका नहीं मिल पाया इसरो के साथ काम करने का। लेकिन जो लोग सोचते हैं इसरो के साथ काम करने का, तो ये वीडियो बस उनके लिए है। लेकिन उससे पहले एसवी हेल्थ पॉइंट की तरफ से इसरो में काम कर रहे सभी वैज्ञानिकों एवं इंजीनियरिंग को एसवी हेल्थ पॉइंट बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए आज जानते हैं इसरो में जॉब कैसे पाएं। वैसे इसरो के बारे में तो सभी जानते होंगे और नहीं भी जानते हैं तो हम आपको बताएंगे इसरो के बारे में, तभी तो आप इसरो में काम कर पाएंगे। इसरो के पूरे नाम की बात करें तो इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है और इसे सन 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं। अगर आप भी इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन 3 तरीकों से इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले 10वीं पास करने के बाद साइंस स्ट्रीम में पीसीएम सब्जेक्ट के बाद 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही अगर आप पीसीबी वाले छात्र हैं तब भी आप इसरो के साइंटिस्ट बनने के योग्य होते हैं। उसके बाद आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में एमएससी क्लिनिक रिसर्च में मास्टर डिग्री होना चाहिए। और अगर आप इंजीनियरिंग के माध्यम से इसरो जाना चाहते हैं, आपको इंजीनियरिंग या साइंस विषय में जैसे में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पास करके आप इसरो में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा आप एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मैथ के साथ अगर पीएचडी कर रखे हैं तब भी आप इसरो में साइंटिस्ट बनने के योग्य होते हैं। चलिए अब जानते हैं उन 3 तरीकों के बारे में जिसे पास करने के बाद आप इसरो में जॉब पा सकते हैं। नंबर 1 एससीबी यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड बेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। नंबर 2 केवीपीवाई किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। नंबर 3 जेईई एडवांस। इन तीनों के द्वारा आप पास होने के बाद इसरो में जॉब पा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं सबसे पहले नंबर 1 यानी कि एससीबी के बारे में। तो ये IISER यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ये एग्ज़ाम कराती है। इस एग्ज़ाम के लिए आपके पास 5 वर्षीय या 3 वर्षीय कोई डिग्री होनी चाहिए, जो हमने पहले ही आपको बताया है। इसमें भी आपको 3 तरीक़ों से टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें जेईई एंड केवीपीवाई उम्मीदवार को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, लेकिन एससीबी उम्मीदवार को IISER में एप्टीट्यूड टेस्ट में शामिल होते हैं, जो पीसीएम और पीसीबी उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सीबीटी टेस्ट होता है, जिसे क्लियर करने के बाद IISER में एडमिशन के बाद साइंटिस्ट या जूनियर साइंटिस्ट के पद पर क्वालिफाई हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि VPY के बारे में, यानी कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के बारे में। ये एक नेशनल लेवल का स्कॉलरशिप योजना होता है जिसे हर साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु कराती है, जिसे पीसीबी और पीसीएम वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 3 चरण होते हैं। पहला SA, दूसरा SX, तीसरा SB। पहले चरण की बात करें SA के बारे में, उसके लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज से 10वीं पास होना जरूरी होता है, जिसमें आपके मैथ और साइंस में 75% आवश्यक होना चाहिए। चरण दूसरे की बात करें तो SX के लिए 12वीं में पीसीबी एंड पीसीएम सब्जेक्ट में भी पास होना चाहिए, जिसमें 75% मार्क्स आपको अवश्य होना चाहिए। चरण तीसरे की बात करें तो
यानी कि यशवी के लिए यूजी के साथ फर्स्ट ईयर वाले उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें उनके 60% अवश्य होनी चाहिए। बेसिक साइंस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। इस एग्ज़ाम में सीबीटी होता है, जिसमें 2 राउंड होता है, जिसे एप्टीट्यूड और इंटरव्यू टेस्ट के बाद आप एग्ज़ाम क्लियर करके आईआईएससी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और आईआईएससी में इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हम नंबर 3 के बारे में, यानी कि जेईई एडवांस टेस्ट के बारे में। इसमें 12वीं के बाद आईआईएसटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना होगा। इसके लिए आपको जेईई एडवांस में और जेईई मेंस पास करने के बाद आप आईआईएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईआईएसटी जेईई एडवांस मान्य करता है, जिसके आपके रैंक के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाता है। और आप पीसीएम है तो आईआईएसटी भी अप्लाई कर सकते हैं। आईआईएसटी पढ़ने के बाद आप इसरो में साइंटिस्ट या इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन सीजीपीए में आपका 7.5 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी आप डायरेक्ट भर्ती का हिस्सा बन पाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं इसरो में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। तो आपको बता दें, अगर आपका चयन इंजीनियरिंग लाइन में ज्वाइन करते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी 37,400 से लेकर 67,000 तक सैलरी होती है, जबकि अगर आपका चयन सीनियर साइंटिस्ट के पद पर होता है तो आपकी शुरुआती सैलरी 70,000 से लेकर 80,000 तक के बीच में होती है। तो बना लीजिए अपना गोल और इसरो में एंट्री के लिए यशवी हेल्प पॉइंट परिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इसरो ज्वाइन कर सकें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यशवी हेल्प पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।